स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि होगा CDP से, आपके शिक्षा शास्त्र से और बाल मनोविज्ञान से या मनोविज्ञान से। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिए दोस्तों, और आप भी आंसर बताइएगा कमेंट में कि आपने कितना सही किया। आपके एग्ज़ाम के लिए, झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी को। बताइए दोस्तों, टॉय स्टेज किसे कहा जाता है? खिलौनों की आयु। तो देखिए दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसमें बालक जो है खिलौने के साथ जो है खेलता है इस उम्र में। पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है दोस्तों, ये होती है 3 से 6 वर्ष। याद रखिएगा, 3 से 6 वर्ष जो है ये पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था की, तो उत्तर बाल्यावस्था मतलब सबसे अंतिम, तो इसका जो अवधि है वो 9 से 12 वर्ष होता है। और हम अगर बात करें मध्य बाल्यावस्था की, तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि दोस्तों 6 से 8 वर्ष होती है। मतलब कुल अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 जो है ये आपकी जो है रहती है दोस्तों बाल्यावस्था की अवधि। याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। बताइए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं रहेगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हमें पता है दल समूह में रहने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था जो 3 से 6 वर्ष है। तो इतनी छोटी सी अवस्था में जो है ये दल समूह अपना ग्रुप नहीं बनाते दोस्तों। ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ये जो है देखिए इसमें देख लेते हैं विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की कौन कौन सी रहने वाली है। पहला देखिए दोस्तों, अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, क्यों एवं कैसे जैसे प्रश्न करते हैं दोस्तों, खेलने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए से खिलौने की आयु कहा गया है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है पूर्व बाल्यावस्था में। स्वप्रेम की भावना होती है दोस्तों, मतलब खुद से प्रेम करता है, जिसे क्या कहा जाता है? नार्सिसिज्म कहते हैं। अत्यंत ही प्रबल होता है इस अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। संयोगों का प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, मतलब भूख लगता है तो रोकार, ये सब जो है इसमें आता है। 7वां है मूल प्रवृत्ति पर आधारित काम करना इत्यादि इसमें शामिल है। देखिए दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, बल्कि यह है केवल बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जब होता है दोस्तों, मतलब आप उत्तर बाल्यावस्था चल दीजिए 9 से 12, तो इसमें दल बनाते हैं समूह, अपना सक्रिय समूह। याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बताइए, भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में बालक? तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसमें जो है परिवर्तन समझने लगते हैं एक उत्तर बाल्यावस्था का बालक, 9 से 12 वर्ष का बालक। याद रखिए इसे। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, विकास का अर्थ है, डेवलपमेंट का अर्थ है। ऑप्शन है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है क्या ये? तो बिल्कुल नहीं है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है? तो देखिए केवल अभिप्रेरणा का नहीं है, न केवल परिवर्तन का नहीं है। अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है क्या? डेवलपमेंट? तो बिल्कुल नहीं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डेवलपमेंट मतलब दोस्तों आपका विकास होता है, तो विकास या वृद्धि, वृद्धि का थोड़ा अलग परिभाषा है। वृद्धि जो शारीरिक वृद्धि होती है उसमें आता है, उसमें मतलब उसमें अब वजन लंबाई बढ़ता है शारीरिक वृद्धि में, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं अंग्रेजी में, और विकास को डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें जो डेवलपमेंट होता है इसमें परिपक्वता आता है और अनुभव के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन होता है दोस्तों। याद रखिएगा विकास में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी झारखंड टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 5वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन इसमें से? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये जो है कथन सत्य नहीं है, मतलब बढ़ावा देने से इसमें जो है विकास होता है। पहला अवस्था देख लेते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। देखिए दोस्तों हमने विकास के बारे में पढ़ा है, विकास जो है सतत होने वाली मतलब प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विकास सांस्कृतिक व वातावरणीय परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न हो जाता है, ये भी सही है। बढ़ावा देने से भी विकास प्रभावित होता है। तो चारों जो है ये विशेषताएं हैं इसकी, इसे याद रखिएगा डेवलपमेंट के। 6वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना। बताइए कौन सा जो विकासात्मक कार्य है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये जो इसकी विशेषता भी नहीं है, नहीं ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए जो इसकी विशेषता है वो क्या क्या है? शारीरिक सुदृढ़ता एवं वृद्धि के लिए खेल भावना का विकास, व्यक्तिगत आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना, हम उम्र बालकों के साथ रहना सिखाना ताकि उनमें समायोजन एवं सहयोगात्मक भावना का विकास हो सके। पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करने से बालकों में लिंग विविधता की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो है दोस्तों ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। बताइए दोस्तों सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना क्या होता है? तो देखिए दोस्तों यह लाभकारी हो या हानिकारक ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, मतलब अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों एक परिपक्वन से पहले, याद रखें कि इसमें ये बात जो है कहा गया है। 8वां प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, इनमें से कोई नहीं का। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही उत्तर? तो देखिए दोस्तों यह सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों पावलोव ने, जिन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था। जैसे कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था दोस्तों और बाहर में जो खाना रखा गया था, तो इसमें वही क्रिया हुई थी उद्दीपन वाला। तो ये जो है शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित होता है।
सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिर्मेख निकालना बंद करना, इनमें से सभी। बताइए सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास। ये सकारात्मक दंड में आता है। देख लेते हैं इसमें ये सकारात्मक साधन में कौन कौन से हैं? तो प्रशंसा, शाबाशी और पुरस्कार हैं। वही नकारात्मक के अंतर्गत देखिए सकारात्मक दंड में उपहास, हंसी उड़ाना आता है, और नकारात्मक दंड में आता है शारीरिक दंड एवं डांटना। मित्रों के द्वारा उपहास से बचने के लिए बालक सीखने का प्रयास करता है या बुरी आदत छोड़ देता है, इसलिए इसे सकारात्मक दंड भी कहा गया है। समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, तो ये भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी सही है। यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, तो देखिए ये जो है कथन गलत है दोस्तों। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो ये 10वां। यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये गलत है। बाकी जो कथन है ये बिल्कुल सही है। हमें पूछा ही गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन। 12वां प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साझेदारी स्थापित करना। तो देखिए दोस्तों, हमें इन टॉपिक से पता चल गया ऑप्शन से कि नकारात्मक है पहला ही है, और यही नहीं करना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, क्योंकि प्रत्येक बालक को अपने रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है सीखने का, उसमें पढ़ने का या कुछ भी करने का जो है इच्छा होता है। तो दबाव या किसी बात को मतलब दबाव के साथ जो है लादना नहीं चाहिए, थोपना नहीं चाहिए किसी भी बच्चे पर अपनी बात को, तो ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए ये जो सभी कथन है वो बिल्कुल सही है। क्या कहें देख लेते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही कथन है। यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है, ये भी सही है। देखिए सकारात्मक ही वर्ड इसमें यूज हुआ है और सकारात्मक ही इसमें बात कही गई है, तो ये सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो अवस्था है मध्य बाल्यावस्था, इस अवस्था में बच्चा जो है विद्यालय में रुचि लेने लगता है दोस्तों। विद्यालय जाता है और विद्यालय में उसकी रुचि अधिक होती है इस अवस्था में, याद रखिए इसे। 15 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। आपके हिसाब से क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए इसमें उत्तर है ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इसका। देखिए ऑप्शन जो सी है वो सही उत्तर है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धांत में मानव के मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न व्यवहार का आकलन किया जाता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया। फ्रायड चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क एक बड़ी बर्फ के चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। क्या क्या? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।